दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं और महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। खुश हो जाओगे। 24 मई को कल एक इनकम टैक्स का सर्कुलर आया और वो सर्कुलर आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेके आया। वो क्या है मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूं। जिन ट्रस्ट और सोसाइटी या एनजीओ के पास गलती हुई 12A और 80G को रिन्यू नहीं करा पाए, गवर्नमेंट ने काफी सारे चांस दिए थे, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद भी आपको नहीं पता लग पाया टेक्निकल रीजन की वजह से या अवेयरनेस ना होने की वजह से, जिसके 12A 80G 5 इयर्स तक रिन्यूअल नहीं हो पाए, फिर गवर्नमेंट ने हार्डशिप देखते हुए एक एसएससी के बेनिफिट में एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप 12A और 80G को 5 इयर्स के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हो। वास्तव में बहुत अप्रिशिएबल एक्शन है गवर्नमेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, और उसका सारा बेनिफिट आप लोगों को मिलने जा रहा है। दोस्तों मैं पहले थोड़ा सा आपको व्यू बता देता हूं। आपको पता होगा जब फाइनेंस एक्ट 2020 आया था तो मैंने कितने वीडियो में आपको बताया कि इस फाइनेंस एक्ट 2020 से पहले जब आपका 12A और 80G हुआ करता था तो वो लाइफ टाइम के लिए हुआ करता था। 2020 में काफी सारे चेंजेस आए और गवर्नमेंट ने कहा कि आपको अब ये जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन है वो खत्म हो जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन अप्लाई करनी है जो कि आपको डायरेक्ट 5 इयर्स के लिए मिलेगा। लेकिन नए केस के लिए पहले प्रोविजनल अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको फाइनल अप्लाई करना पड़ेगा 5 इयर्स के लिए। तो जिनके पास 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन पुराने प्रोविजन में था, गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि आपको प्रोविजनल अप्लाई नहीं करना बल्कि 5 इयर्स के लिए डायरेक्ट अप्लाई करना है। ये बात थी 20 और 21 की। दोस्तों 30 जून 2021 तक गवर्नमेंट ने टाइम दिया था और कहा था कि जिसके पास पुराने 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन है वो 30 जून 2021 तक एक नया फार्म अप्लाई करें और हम आपको 5 इयर्स के लिए डायरेक्ट दे देंगे, आपको नए प्रोविजन में दे देंगे और आपको प्रोविजनल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा प्रोविजन था कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक टेक्निकल प्रोविजन था, एक टिकलिश प्रोविजन था, तो लोगों को इसके बारे में पता नहीं लग पाया और वो डेट निकल गई, 30 जून 2021 निकल गई और काफी सारी एनजीओ ऐसी रही जिन्होंने ये अप्लाई नहीं करा। गवर्नमेंट को ये पता लगा कि आप पे इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से आपने अप्लाई नहीं करा, तो गवर्नमेंट ने वो डेट एक्सटेंड कर दी और आपको याद होगा तब तक कोविड का भी काफी इफेक्ट था। तो 30 जून से डेट बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 30 अगस्त 2 महीने के लिए फिर उसे एक्सटेंशन करा। और दोस्तों फिर उसके बाद अगेन ये प्रॉब्लम आई कि काफी सारे एनजीओ को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन तो एनजीओ की हमेशा रहती है इंडिया में। उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर से कंसीडर किया और डेट एक्सटेंड करके 31 मार्च 2022 कर दी गई कि 31 मार्च 2022 तक अगर कोई भी एनजीओ जो भूल गई थी कराना, जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं लगाई थी, 31 मार्च 2022 तक दोबारा एप्लीकेशन लगा लें और उन्हें 12A 80G डायरेक्ट 5 इयर्स के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों हुआ क्या, 31 मार्च 2022 को भी दिक्कत आ गई कोविड की वजह से, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से। गवर्नमेंट तो हमारे बेनिफिट में सोचती है। गवर्नमेंट ने 1 नवंबर को फिर एक नोटिफिकेशन लेके आई, सर्कुलर लेके आई और कहा कि 25 नवंबर 2022 तक हम आपको 25 दिन और दे रहे हैं। जिन एनजीओ से आज तक भी रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करा, री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करा, ओल्ड से नई प्रोविजन में नहीं अप्लाई करा, हम उन्हें 25 दिन का टाइम फिर दे रहे हैं। 25 नवंबर 2022 तक दोबारा अप्लाई कर दो। अगर आप ये अप्लाई कर देते हैं, पास्ट की गलतियां माफ और आपको एक नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा 5 इयर्स के लिए और आपको प्रोविजनल में नहीं जाना। दोस्तों फिर गवर्नमेंट ने ये टाइम दिया। गवर्नमेंट को अब भी पता लगा कि काफी सारी एनजीओ इंडिया में फिर प्रॉब्लम है, उन्हें पता ही नहीं लग पा रहा क्या हो रहा है, क्योंकि कंसल्टेंट को भी नहीं पता, बहुत टेक्निकल प्रोविजन है। तो गवर्नमेंट ने कल फिर कंसीडर किया आपकी हार्डशिप को और फिर अगेन आपको टाइम दिया कि जो एनजीओ अपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर पाए, इतना टाइम देने के बाद भी उन्हें हम एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। 30 सितंबर तक आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों बहुत वास्तव में रियली में बहुत बेनिफिट वाला प्रोविजन है। सारी गलतियां माफ आपकी, गवर्नमेंट ने फिर आपको प्रोविजन दिया। दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये भी बता रहा हूं। सपोज करो आपको नए एप्लीकेशन लगानी थी रिन्यूअल की, आप नहीं लगा पाए, स्कूल चला रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो दोस्तों एक सेक्शन 115T था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और उसमें यह लिखा हुआ था कि अगर किसी भी वजह से आपका 12A रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो आपको 115TD में सेक्शन में 14 दिन के अंदर अंदर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को वैल्यूएशन करा जाएगा और करंट मार्केट रेट पे उसका टैक्स देना पड़ेगा आपको। ये एक बहुत ही टिपिकल प्रोविजन था जो स्कूल सालों से चले आ रहे हैं। अगर उनका गलती से 12A 80G नहीं हुआ, आप सोच के देखो, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी के बाद नहीं हुआ तो उनका कैंसिल माना गया। कैंसिल माना गया तो 115TD के हिसाब से आज मार्केट वैल्यू को देखिए आपकी लैंड की कितनी है और उसका आप 30% टैक्स कैसे दे देंगे। समझ रहे हैं कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस था, मैंने बहुत सारी वीडियो में अपना बताया है। अब दोस्तों जब ये
जो प्रोविजन कल आया, तो उस प्रोविजन में गवर्नमेंट ने आपको बहुत बड़ी सहूलियत दी कि जिनके पास एनजीओ चल रही है, चाहे वो किसी भी लेवल की चल रही हो, और उनके पास 12A ATG नहीं हो पाया था, अब नए प्रोविजन में आप अप्लाई करा दो तो 115 टीडी में भी आपको छूट दे दी गई कि अगर इससे पहले कैंसिल होने की वजह से 115 टीडी आपके पास नोटिस आ गया था, या 115 टीडी में आप कवर थे लेकिन आपने रिन्यूअल नहीं कराया था, अब रिन्यूअल करा दो और हम 115 टीडी से भी आपको जो है वो छूट दे देंगे, आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत अच्छा प्रोविजन है, बहुत रिलैक्स वाला प्रोविजन है दोस्तों। एंड लास्ट चेंज मैं आपको इस सर्कुलर का बता रहा हूं दोस्तों, जो हमारी रिटर्न जाती है 10 बीडी में एक रिटर्न जाती है, पूरे साल जो डोनेशन मिला उसकी एक रिटर्न जानी जरूरी होती है एटीजी का बेनिफिट लेने के लिए, उसकी लास्ट डेट 31 मई होती है। गवर्नमेंट ने ये भी डेट एक्सटेंड करके 30 जून 2023 कर दी है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के जो लास्ट डेट थी 31 मई 2023, अब वो डेट एक्सटेंड होके 30 जून 2023 हो गई है। तो दोस्तों ये सर्कुलर बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिट में है आप लोगों के, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। आई एम वेरी हैप्पी कि काफी लोग इससे बेनिफिट उठा पाएंगे, काफी सारे तो मेरे ही क्लाइंट है जो बेनिफिट उठा पाएंगे इस चीज का। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जरूर इसे ध्यान से देखना, सुनना और महसूस करना कि क्या आप भी इसमें कवर होते हैं, बेनिफिट उठा पाते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे ईमेल से, SMS से, कमेंट से पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।